बहुत सारे लोग जल स्तर को लेकर, बहुत सारे लोग पानी के गुणवत्ता को लेकर आए दिन बातें कहीं ना कहीं उठते रहती हैं। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। सत्ता की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, उसमें राज्य में एक NABL मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय रेफरल प्रयोगशाला, हमारे 38 जो जिला स्तरीय प्रयोगशाला है तथा 75 अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है। जो हम लोग का शिविर लगा था, उस शिविर में गांव से ग्रामीण जितने भी आए थे, एक एक लोगों को हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर एक एक चीज़ों की जानकारी दी गई कि कैसे आप अपने घर पर भी बैठ के आप उस पानी की जांच कर सकते हैं कि क्या आपको शुद्ध जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे विभाग का जो पानी का सप्लाई किया जा रहा है, उसमें आप लोगों को कहीं ऐसा देने का रासायनिक या फ्लोराइड या कोई भी अगर आ रही है तो उसको देखने के लिए विभाग आपको अपना किट भी वहाँ पर उपलब्ध कराती है। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विभाग के तमाम पदाधिकारी, हमारे सचिव महोदय, हमारे जितने भी इंजीनियरिंग चीफ, हमारे अभियंता और तमाम पदाधिकारी, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही मीडिया के बंधुओं का आज बुलाने का जो हम लोग का मुख्य कारण है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है, उस योजना में हमारे लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा इस गर्मी के मौसम में जिस प्रकार से तरह तरह की बातें उठ रही हैं, बहुत सारे लोग जल स्तर को लेकर, बहुत सारे लोग पानी के गुणवत्ता को लेकर आए दिन बातें कहीं ना कहीं उठते रहती हैं। इसीलिए आज निर्णय हुआ कि हमारे सचिव महोदय ने कहा कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चीज़ों को क्लियरिटी के साथ हम लोग क्लियर कर देते हैं, ताकि कहीं से भी कोई बातें अगर उठ रही है विभिन्न जगह से विपक्षी के द्वारा, तो हम लोग चाह रहे थे कि एक एक चीज़ों को आप सभी के समक्ष हम लोग रखें, ताकि कहीं किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना रहा है, उसको लेकर लगातार 2016 से हर घर नल जल का जो योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ हुआ, बिहार के लगभग 93% से अधिक परिवारों को आज गृह जल संशोधन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो गया है। वहीं वर्ष 2016 में जहां मात्र 2,66,000 परिवारों को नल का जल पहुंचाया गया था, वहीं वर्ष आज 2026 में यह संख्या बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ से अधिक हो गई है। विभाग का जो लक्ष्य है 2.02 करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराना। राज्य में कुल 1,14,450 वार्डों में हमारी जलापूर्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत 50,081 योजनाएं तथा पंचायती राज विभाग के हस्तांतरित 70,157 योजनाएं शामिल हैं। हमने पहले भी मीडिया को साथियों कहा है कि जहां भी अगर योजनाओं में आज जो मान लीजिए हमारे सीजीआरसी पर जो कंप्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सारी वैसे कंप्लेन आ रही है जो पंचायती राज विभाग के द्वारा पीएचडी को हस्तांतरित किया गया था। क्योंकि पहले जो पंचायती राज विभाग के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, उसमें हस्तांतरित के समय ही वो कमियां थी, और यही कारण है कि भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं आयरन प्रदूषण से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सतही जल आधारित बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना विभाग की प्राथमिकता में है। राज्य के विभिन्न जिलों में गंगा, सोन और सुरसर नदी का स्रोत बनाकर बहुग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारे वैसे जिले हैं जैसे भागलपुर है, वैशाली है, बक्सर है, बेगूसराय है, भोजपुर है, नवादा है, नालंदा है,
एवं अन्य जिलों में संचालित योजनाओं के माध्यम से लाखों लोग को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी 14 ऐसी योजनाएं पूर्ण होकर चालू हो चुकी हैं, जबकि 2 निर्माणाधीन है। इसके अलावा 2 योजनाओं का सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा चुका है, जो प्रक्रिया में अभी है। वहीं पर सुपौल, कैमूर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर सहित कई जिलों के लिए बहुग्रामीण योजनाओं का प्रस्ताव भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत भेजा गया है। जल गुणवत्ता की दिशा में विभाग द्वारा किए जा रहे जो कार्य हैं, उसमें राज्य में एक NABL मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय रेफरल प्रयोगशाला, हमारे 38 जो जिला स्तरीय प्रयोगशाला है तथा 75 अनुमंडल स्तरीय प्रयोगशाला कार्यरत है। इन प्रयोगशाला के माध्यम से पेयजल को नियमित जांच की जा रही है। जल स्रोत की रासायनिक जांच वर्ष में 1 बार तथा जीवाणु संबंधी जांच वर्ष में 2 बार की जाती है। आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जब भी मीडिया के साथियों से हमने कहा था कि प्रत्येक जिला में और हमारे जो अनुमंडल स्तर पर प्रयोगशाला है, उससे हम लोग हमेशा जल का जांच करते हैं और उसमें जो भी कमियां पाई जाती है उस पर विभाग तुरंत, हमारे चूंकि जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, हर एक मंगलवार के या कभी बुधवार को या कभी सोमवार को, जैसा जब इन लोग का बैठक होती है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में सारे लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक चीज़ों का रिपोर्ट लेने का काम करते हैं। उसी में जहाँ पे भी हमारा ये पानी की गुणवत्ता में कमी आती है या कहीं भी अगर आर्सेनिक, फ्लोराइड और इसकी जब शिकायतें आती है, तुरंत ये लोग उस पर एक्शन लेते हैं और तुरंत उसको सही करके कैसे मतलब लोगों को शुद्ध पेयजल पहुँचाया जाए, इसके लिए हमारे पदाधिकारी लगातार निरंतर लगे रहते हैं। इसी में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर, फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 2 माह पर तथा आयरन प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक 4 माह पर विशेष परीक्षण किया जाता है, जो भी हमारे लैब हैं उनके द्वारा। विभाग द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर मल्टी पैरामीटर फील्ड टेस्ट किट, जो हमारा FTK एवं H2S वायल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि जो अभी हम लोग का गांधी मैदान में जो हम लोग का शिविर लगा था, उस शिविर में गांव से ग्रामीण जितने भी आए थे, एक एक लोगों को हमारे विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा वहां पर एक एक चीज़ों की जानकारी दी गई कि कैसे आप अपने घर पर भी बैठ के आप उस पानी की जांच कर सकते हैं कि क्या आपको शुद्ध जल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हमारे विभाग का जो पानी का सप्लाई किया जा रहा है, उसमें आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्सेनिक या फ्लोराइड या कोई भी अगर आ रही है, तो उसको देखने के लिए विभाग आपको अपना किट भी वहाँ पर उपलब्ध कराती है। और जहाँ भी हमारे स्टॉल लगते हैं, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि आम ग्रामीण लोगों तक उनको जानकारी मिले, और यही कारण है कि हम लोग किट वहाँ पर मुहैया कराते हैं। अब जैसे जन गुणवत्ता परीक्षण के संबंधी में जो भी आंकड़े भारत सरकार के WQMS पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं, इससे लगातार केंद्रीय निगरानी एवं रिपोर्टिंग की जो हम लोग का मानक है, उसके हिसाब से अनुसंधान एवं रखरखाव के लिए विभाग का जो नीति है, उसमें ONM नियमित मरम्मति, मोटर पंप की खराबी, पाइपलाइन लीकेज, जल मीनार सफाई एवं जल गुणवत्ता जांच के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। और शिकायत प्राप्त होने के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर भी गठित किए गए हैं। और CGRC में पहले से हमारा ऑलरेडी टोल फ्री नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हम लोग नल जल की शिकायत मोबाइल एवं वेब पोर्टल से लेते थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि हमारे जो नए सचिव महोदय आए हैं, इन्होंने खुद का अपना मोबाइल नंबर आम लोगों के लिए इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि आज तक ऐसा कोई काम नहीं करता है। लेकिन इनका है कि नहीं, अगर आम लोगों की शिकायत मेरे पास पहुंचती है तो मुझे मॉनिटरिंग करने में सुविधा होगी, इसलिए इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। और उस व्हाट्सएप नंबर का इन्होंने बजाबते लोगों के बीच में प्रसारित भी कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सचिव महोदय अपने लिए अपने विभाग का नंबर उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिससे ये हो सके कि आम लोगों तक भी एक एक लोगों को इनकी जानकारी मिल सके और एक एक लोगों को इसकी सुविधा को मुहैया कराया जाए। तो जब से हमारे सचिव महोदय आए हैं, लगातार वो लगे हुए हैं और उन्होंने अपना नंबर देकर कहीं ना कहीं बिहार के आम आवाम को होने वाली कठिनाइयों को इन्होंने सही करने का काम किया है। अगस्त 2025 से मई 2026 तक CGRC में 1,54,00,000 अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 1,46,000 शिकायतों का समाधान हमारे विभागीय लोगों के द्वारा किया गया है। आधुनिक तकनीकी AI की सहायता से अनुश्रवण की तैयारी,
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईओटी जो अभी एआई के द्वारा हर एक विभाग में आप देख रहे होंगे या देश स्तर पे सभी जगह एआई का जो प्रचलन बढ़ गया है। एआई के माध्यम से लोग आज तकनीक को अपना डेवलप कर रहे हैं। उसमें पीएचडी भी आगे बढ़ के अपना आईओटी आधारित जो रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली जो है, जो पेयजल ऐप है, इससे क्या होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है।